अरे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि आप लोग जो इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हो कितना फरवरी को, तो 4 फरवरी के दिन, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का टोटल जो है ना 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पूरा का पूरा बना दीजिएगा, है ना। तो चलिए, विषय कोड आपका 322 रहेगा और आप लोग का भी सपना 400 प्लस लाने का है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। सभी लोग एक बार जय मां सरस्वती जरूर लिख लेना बच्चों, कमेंट बॉक्स में, है ना, लिख लेना, ताकि आपका भी रिजल्ट बढ़िया बने। तो चलिए, 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, 50 ही बनाना है। अगर आप लोग बिल्कुल नहीं तैयारी किए तो आप डेली क्लास करो हमसे, रात में 8 बजे आपका चलता है। इसको कर लोगे डेली आप लोग एग्जाम तक, तो आप बिल्कुल एग्जाम में आपका जितना भी 50 ऑब्जेक्टिव बना, 50 में 50 बना पाओगे। सब्जेक्टिव के लिए कमेंट करना, वो भी मैं फिलहाल करवाते रहता हूँ, बट आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल वो भी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारा चीज मैंने बता दिया। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप पे जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। और चलिए, इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, 98 355 16 710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप मीट कर देंगे। परीक्षा से संबंधित ये निर्देश आपका है, इसको एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिए। तो चलिए, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर क लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर जो ख लिखा है, ये आपका बी होगा। ग जो लिखा है ना, सी होगा। और ये ग जो लिखा है, ये डी होगा। तो इस प्रकार से एबीसीडी मान के चलना। जैसे आप चलते हो, कमेंट बॉक्स में जवाब लगाना, वैसे मैं बताऊंगा। तो चलो, पहला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पहला का डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, राष्ट्रीयता की एकता हेतु। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 3 नंबर है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या था, ये कौन किया था, ध्यान रखिएगा। हाँ, राजा हरि सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो ध्यान रखिएगा, ये था जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन डी परफेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो ये हो जाएगा भाषा के आधार पर। राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर है, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। तो याद रखिएगा, मुंबई और पंजाब। ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग 8 की बात करेंगे, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो हिंदी को। ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमसे बोला है 9 नंबर की, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 बोला, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो याद रखिएगा, ये था नागालैंड का। ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमसे 11 बोला, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो याद रखिएगा 1987 में। ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। 12 है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर हमारा सी परफेक्ट होगा। 13 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये याद रखिएगा, हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थी। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा एक तो हैदराबाद, साथ में हो जाएगा यहाँ पर जो है ना जूनागढ़। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि डी में ए बी दोनों दिया, तो डी परफेक्ट होगा। 15 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा, ये जगह लॉर्ड माउंट जो है ना वेटन। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट यहाँ पर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोवा दमन एवं दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश है। तो ये जगह पुर्तगाल का। ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 17 है, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुई। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका, एक तो यहाँ पर देखेंगे तो एक तो पंजाब और हो जाएगा आपका जो है ना पंजाब और बंगाल। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा।
आगे आइए बात करते हैं 18 नंबर को। तो हमसे यहाँ पर जो है बोला गया है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये हो जाएगा आपका जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 19 से किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया, तो ये हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 है कि ताशकंद समझौता कब जो है ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ, तो ये हो जाएगा 1966 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 21 नंबर है राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका भाषा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, तो ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा 22 से सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, तो ये हो जाएगा 1975 में, ऑप्शन नंबर हमारा डी परफेक्ट हो जाएगा। आगे आइए बात कर लेते 1975 में हो जाएगा, ठीक है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी, तो ये हमारा हो जाएगा विशाल आंध्र प्रदेश आंध्र आंदोलन का, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो ये हमारा टोटल 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों से बोला किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो तेलुगु के आधार पे, ऑप्शन ए होगा। 26 नंबर हमसे बोला गया भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना, तो ये हमारा हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, तो ये इंदिरा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 29 से कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये हो जाएगा आपका जो है ना सी राजगोपाल चलाई, ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 29 का संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 31 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो जो ना ए ओ हयूम थे, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 32 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो ये जगह भाषाओं की सूची, ऑप्शन हमारा ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। आगे 31-33 है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 34 है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये 28 हो जाएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। 35 से राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1953 में, 35 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे जब हम लोग 36 की बात करेंगे तो हमसे बोला भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे 36 का आंसर हमारा डी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। 37 से 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन बोला मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे 40 नंबर बोला 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन बोला कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो ये भारत का होगा, ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 42 नंबर को देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाषा को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 43 है निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। क्वेश्चन आप 44 नंबर को देखेंगे तो हमसे बोला गया 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो आप ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा एक दलीय जो ना एक आधिपत्यशाली जो ना शाली दल व्यवस्था, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस
किस प्रकार का समाजवाद अपनाया, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। आगे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि किन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार और राज यहाँ तक कि देश जैसी हो गई, तो ये था स्टेनले कोसनेक का कहना, ऑप्शन ए होगा। 47 नंबर हमसे बोला गया कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में, ऑप्शन हमारा सी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 48 नंबर की बात करेंगे, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर को, ऑप्शन डी होगा। 49 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन बोला भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला, तो 50 का आंसर भी होगा 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे बोला भारत की किस पार्टी को दक्षिण पंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था, तो ध्यान रखिएगा 52 का आंसर बी होगा इंदिरा हटाओ, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन की जब हम लोग बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया, तो ध्यान रखिएगा 1955 के आवारी अधिसूचना में, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट यहाँ पर जो है ना हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन का, तो बोला भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी होगा। 55 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो 55 का आंसर हो जाएगा ए ओ हयूम, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1969 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका ऑप्शन ए होगा 1885 में। अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर बोला गया प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था, तो 58 का आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा, यानी कि जो अब ओडिशा बन गया है, ऑप्शन ए होगा। 59 है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर 54वां, मतलब कि रामनाथ कोविंद भारत के कैमे प्रधान राष्ट्रपति थे, तो 14वां, तो ऑप्शन सी होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन का, तो हमसे बोला धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था, तो ये था जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन डी होगा। 61 है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा ये हुआ था पंडित नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। 62 है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो 62 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे जब हम लोग 63 नंबर की बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा आप नोट कर लेंगे वी आर अम्बेडकर होगा, नहीं ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे देख लेंगे 64 का, तो बिल्कुल ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन हमारा डी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 65 का भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो 65 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी होगा 8, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 66 है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिएगा 66 का आंसर हमारा सी होगा 1957 में, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 67 की बात करेंगे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो 67 का आंसर हमारा बी होगा अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
68 है। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो 68 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, कांग्रेस का। राइट आंसर सी होगा। 69 है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुई? तो 69 का आंसर हमारा बी होगा, 1952 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। 70 की बात करेंगे। 26 जनवरी हम जानते हैं किस लिए? तो बच्चों याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस के रूप में। तो प्यारे बच्चों, आज आपको पता है 26 जनवरी है, क्योंकि ये जो वीडियो हम क्लास करवा रहे हैं, ये 26 जनवरी के दिन करवा रहे हैं, है ना। तो चलिए, क्या आप लोग 26 जनवरी मना लिए प्यारे बच्चों? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। बोला, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, सी नंबर करेक्ट होगा। 72 है। भारत में हुई 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो ये हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना, बी, जनता पार्टी को। ऑप्शन बी परफेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 73 है। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया? तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 74 की जब हम लोग बात करेंगे, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1977 में। ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 75 नंबर बोला, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने, सी नंबर परफेक्ट होगा। 76 है। भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, सी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 77 नंबर का, तो किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया है? तो 77 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 78 है। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो ये हो जाएगा हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 79 है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर की जब हम लोग बात करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? अब किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो ये जगह दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी होगा। 81 है। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो ये हो जाएगा सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। ऑप्शन हमारा डी परफेक्ट होगा। 82 है कि हमसे बोला कि बताइए हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक समाजवाद पर। ऑप्शन हमारा सी नंबर जो है ना परफेक्ट होगा 82 नंबर का। आगे जब हम लोग बात करेंगे 83 नंबर का, तो बोला किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक क्षेत्र। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 84 है। किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? तो ये हमारा जगह छठी योजना, जो कि 1980 से 1985 तक चला था। ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन 85 है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमसे जो है यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन बोला, योजना आयोग का कौन सा निकाय है? योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय होगा, बी नंबर परफेक्ट होगा। 87 है। 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इंदिरा, ये जगह राजीव गांधी के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट, डी परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे जब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना, हम लोगों से बोला 88 नंबर की तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 1961 से 1966। ऑप्शन हमारा ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 89 नंबर का, MS स्वामीनाथन का संबंध था। तो ये जाएगा आपका हरित क्रांति से। ऑप्शन हमारा डी नंबर जो है परफेक्ट हो जाएगा। 90 है। विघटित भारतीय योजना आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री होगा, सी नंबर परफेक्ट है। 91 है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग 92 नंबर की बात करेंगे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये
हुआ था 1950 में, ऑप्शन ए होगा। 93 है 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, तो यह जगह राष्ट्रीय विकास परिषद का, सी नंबर परफेक्ट होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम की विशेष स्थान दिया गया, तो ये पांचवी योजना हो जाएगा जो कि 1974 से 1978 तक चला, तो सी नंबर जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर 94 का परफेक्ट हो जाएगा। 95 की बात करते हैं, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, तो ये 2014 में समाप्त किया गया, डी नंबर जो है हमारा परफेक्ट होगा। 96 है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, तो ये हो जाएगा हमारा 2012 में, ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 97 का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं, तो हो जाएंगे जो ना वो हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि उस दल से हैं। नेक्स्ट हमारा है जो है 98 योजना आयोग को भंग कर कौन सा जो ना आयोग बना, तो ये हमारा हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 99 है, भारतीय व्यवस्था कैसी है, तो ये मिश्रित व्यवस्था है, सी नंबर परफेक्ट होगा। 100 है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो 100 का आंसर हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी से, तो बी नंबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 100 नंबर तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है, अभी हमने 100 क्वेश्चन किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 100 जो है ना 101 से लेकर के 200 तक। तो इस प्रकार से हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, 500 से 600 क्वेश्चन को कर लेंगे ना बच्चों, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल 50 क्वेश्चन इसके बाहर रहेगा नहीं, 100 में 100 पूछ देगा इसी से। तो जरूर करिएगा, नेक्स्ट क्लास जरूर टाइप करिएगा, नेक्स्ट क्लास लिखिएगा नेक्स्ट क्लास 6 जो ना नेक्स्ट क्लास 101 से 200 तक, इस प्रकार से आप लिखिएगा और बोलिएगा कराने के लिए, तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए, तो मैं बता देता हूँ फिलहाल 101 के भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी होगा। अगला है बचत का संबंध किस पक्ष के साथ है, तो ये हमारा हो जाएगा आय और व्यय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। चलो बच्चों आंसर वगैरह मैं आपको बताता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को जो ना ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक भी एक बार हो सके तो कर लेना, शेयर नहीं करते दोस्तों में शेयर कर लेना। चलो गूगल के माध्यम से बताता हूँ, अगर आपको पेपर वगैरह भी अगर आउट हो सकता है, अगर होगा तो आंसर उसका आप गूगल से डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना है एक बार सीख ले। इसके लिए सिंपल सा अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके जो है ना गूगल को ओपन करेंगे, और उसके बाद जो है आप लोगों को गूगल को ओपन करना है, बेगूसराय आपको इस प्रकार से सर्च करना है। फर्स्ट में बेगूसराय लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक मारेंगे। इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस पिन होगा। यहाँ पर फर्स्ट में आपके सामने जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में अगर 5-10 मिनट पहले ही पेपर लीक होता है, इससे पहले नहीं होता है बच्चों। 5 से 10 मिनट 30 मिनट तक इसके पहले नहीं होता है, कभी कभार होता है, वो भी नहीं होता है। तो अगर कभी होगा तो इस ग्रुप में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बहुत पहले कभी लीक हो गया तो यहाँ पर क्लास 12th एंड 11th का सेशन मिलेगा। ये देखो प्रैक्टिकल का पेपर में लीक हुआ था तो मिला था आंसर, ऐसे में यहाँ पर होगा तो सेशन बना के अपडेट कर दूंगा, तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिठुन स्टडी सेंटर से भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। मिठुन स्टडी सेंटर भी सर्च कर लेना है, अगर ना हो तो यहाँ पर देखो फिर गूगल ओपन करना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। फर्स्ट में यहाँ पर मिलेगा mithunsstudycenter.com, इस पर क्लिक मारोगे, इस प्रकार से होगा। व्हाट्सएप ग्रुप वैसा ही मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। नीचे बढ़ना, यहाँ पर क्लास 12th का सेशन मिलेगा, अगर होगा तो मिल पाएगा, फिक्स नहीं बता रहा हूँ बच्चों, बट अगर होगा तो मिल जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ये जान लेना। तो ये 12th का सेशन है, यहाँ पर मैं सेशन बना दूंगा वायरल पेपर का, तो यहाँ से चेकआउट कर पाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।